समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं समझ रहा था। खैर एनीवे, मैं टोरंटो गया, बीज मंत्र लिए, उसके बाद पढ़ने शुरू कर दिए। नियमित रूप से कभी नहीं भी पढ़े गए, कोशिश करता था कि सुबह शाम जितना मुझे टाइम मिले मैं करूं। तो मैंने, और जो कुछ आदमी हर धन दौलत जो कुछ मांगता है वो मांगता है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे घर में, मेरे परिवार में, कि मेरा परिवार, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई शराब ने ले लिया, परिवार को तहस नहस शराब ने किया। अब मेरा भांजा, मेरा भतीजा शराब के नशे में हर वक्त क्यों रहने लगे। तो मैंने टीवी पर सुना कि गुरुजी ने कहा कि आप अगर किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पाठ करना चाहते हो, आप करो, लेकिन बताओ मत, उनको मत बताओ कि हम आपके लिए कर रहे हैं। तो मैंने नियमित रूप से, और पाठ करूं ना करूं, जो बीज मंत्र का पहला और दूसरा भाग है वो अपने भांजे और अपने भतीजे के लिए, जो दोनों शराब बहुत पीते थे और माँ बाप और पति पत्नी घर में दुखी थे, तो उनके लिए मैंने पाठ करना शुरू कर दिया। असर ये हुआ कि जो मेरा भांजा अपने आप को नास्तिक कहता है, भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, वो नियमित रूप से राजेश कुमार अटलांटा जी के घर सत्संग अटेंड करने उसने आना शुरू कर दिया। उसने शराब छोड़ दी। अब उसको शराब पिए को 5 महीने हो गए हैं। मेरे भतीजे को शराब पिए को आज 8 महीने हो गए हैं। बीज मंत्र से दुख तकलीफ दूर होते हैं, ये तो पक्की बात है। लेकिन जब मेरे भतीजे ने शराब नहीं पी, मेरी भाभी का जो हार्ट हरदम सिंक करता था वो खुश रहने लगी, घर में खुशी आई। मेरे भांजे की बहू खुश है कि मेरा घर वाला शराब नहीं पीता। पैसा तो बच ही रहा है, लेकिन जो घर में शांति आई वो इन बीज मंत्रों की कृपा है। दूसरा, मेरा अनुभव तो बहुत है, लेकिन एक छोटा सा और अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मेरे घुटनों में, उम्र की वजह कुछ भी हो, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा। तो मैं ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम कंट्रोलिन की 2 गोलियां हर रोज सुबह शाम लेता था। वो कोई दवाई नहीं है, विटामिन सप्लीमेंट है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप कैल्शियम ज़्यादा ले लो तो आपको स्टोन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो क्योंकि स्टोन 20 वर्ष पहले मुझे हो चुका था, मैं डर रहा था कि ऐसा दोबारा ना हो जाए, तो मैं कभी छोड़ देता, कभी लेता। तो एक दिन हंसराज हंस और कमल देवदार जी अपना भजन गुरुजी के प्रोग्राम में गा रहे थे। मैं अपने लिविंग रूम में बैठा, मुझे नाचने में बड़ी शर्म आती, मैं कभी नाचा नहीं, लेकिन उस दिन मैं अकेला था। तो मैं उस भजन को सुनते नाचना शुरू कर दिया। इतना नाचा कि मेरे घुटनों के दर्द खत्म हो गए। आज वो दर्द 5% है। फिर वो सीडी, आंशु सक्सेना जी ने वो सीडी मुझे मैगजीन के साथ मुझे घर भेज दी। तो वो सीडी मैं स्टोर पर जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ ले गया। तो सीडी सुनते सुनते, जब कोई कस्टमर नहीं है तो मैं सीडी लगा देता और सुनता सुनता वही नाचता रहा। मुझे भूल ही गया कि यहाँ कैमरा है और मैं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा हूँ। तो मेरी भतीजी और मेरी बहन जब स्टोर पर आई तो उन्होंने कैमरे में कुछ और देखना था। तो जब उन्होंने कैमरा ऑन किया, उन्होंने देखा कि मैं डांस कर रहा हूँ। वो कहते इसको क्या हो गया। वो मुझे पूछने लगे, आप चाचा जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा आपने क्या देखा। कहते आप डांस कर रहे थे, हमने कैमरे में देखा। मैंने कहा मैं तो भूल ही गया यहाँ कैमरा है, तो मैं तो करता ही हूँ, मुझे कभी कभी शौक। कहते आप तो शर्म खाते थे डांस करने में, ये कब से शौक हो गया आपको डांस करते हो, और वो भी स्टोर में जिसमें जहाँ काम कर रहे हो। मैं जब कस्टमर नहीं होता तो मैं डांस करने लग जाता हूँ, मुझे आदत पड़ गई है। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था। अब मैं डांस करने से, सिर्फ बीज मंत्र पढ़ने से, मैंने ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम कंट्रोलिन पिछले 1 साल से कभी नहीं लिया, इसी डर से कि वो कहीं मेरी स्टोन ना बने। ये तो मेरा 1-2 अनुभव थे। अगर गुरु जी इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा भजन बोलना चाहता हूँ, जो मैं बीज मंत्र पढ़ते पढ़ते कभी कभी बोलता हूँ। गुरु जी मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। गुरु जी मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए।
जीवन में इतना उजाला, हर सांस हो तेरे चिंतन की माला। करो मेरे जीवन में इतना उजाला, हर सांस हो तेरे सिमरन की माला। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दो कि दुनिया जे तेरी मुझको गले से लगा ले। गुरु जी मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। सारी संगत को मैं परिवार समझूं, परिवार को मैं तेरा उपकार समझूं। सारी संगत को मैं परिवार समझूं, परिवार को मैं तेरा उपकार समझूं। जिस तरफ नजर जाए प्रभु भर मेरी, तेरा नजारा मैं वहाँ पाऊं। जिस तरफ नजर जाए प्रभु भर मेरी, तेरा नजारा मैं वहाँ पाऊं। गुरु जी मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। ये तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे जीवन को कुंदन बना दो, वो बना ही रहे हैं। ये तो मेरा भाव है कि बना दो, वो बन ही रहा है। इसमें तो शंका की बात है ही नहीं। गुरु ही मेरी जिंदगी, गुरु ही मेरी जान है। गुरु ही मेरी जिंदगी, गुरु ही मेरी जान है। बिन गुरु मैं तेरे किरण पे जान हूँ सतगुरु। गुरु ही मेरी जिंदगी, गुरु ही मेरी जान है। बिन गुरु मैं तेरे किरण पे जान हूँ सतगुरु। बिन गुरु मैं तेरे यूं ही भटका रहा। बिन गुरु मैं तेरे यूं ही भटका रहा। बिन गुरु मैं तेरे यूं ही अटका रहा। तू ही तो मेरा राम है, तू ही तो मेरा श्याम है। बिन गुरु मैं तेरे किरण पे जान हूँ सतगुरु। नमो नारायण। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मेरा नाम प्रतिमा पारेख है। मैं साउथ कैरोलिना स्पार्टनबर्ग से आई हूँ। और मेरा अनुभव है, मैंने गुरुजी और गुरु माँ का पहली बार दर्शन किया है। मैंने 2007 दिसंबर में बीज मंत्र लिए थे, मंगवाए थे, क्योंकि 2006 में 2002 में मेरे हस्बैंड की किडनी दोनों फेल हो गई थी। 2006 तक वो डायलिसिस पे रहे। बाद में 2006 मई को उनको मार्च को उनको किडनी डोनेट की गई। उनको ऑपरेशन MUSC यूनिवर्सिटी साउथ कैरोलिना चार्ल्सटन में हुआ था। फिर ऐसा बैक्टीरिया अंदर चला गया था। 3 साल तक वो गुरुजी वो उनका हर 15 दिन में 10 दिन वो हॉस्पिटल में रहते थे। और जब घर पे आती थी तो उनको मुझे 3-3 बार एंटीबायोटिक घर पे चढ़ानी पड़ती थी। इतना हम लोग मैं दुखी हो गई थी, मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने TV एशिया पे मुझे बहुत शौक है मुझे सुबह सुबह में ये सब देखने का, तो मैंने एक बार आपका प्रोग्राम देखा था। और फिर मैं हर रोज देखती हूँ, मैं इतना रोती घर पे और जोर जोर से बोलती गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो। फिर मैंने एक बार कनाडा वहाँ मैरीलैंड इंडिया तक बात की, दिल्ली तक बात की, न्यूयॉर्क में बात की। फिर न्यूयॉर्क में जब गुरुजी आए थे तभी मुझे वो बीज मंत्र
भेजा था मैंने, सब कुछ मेरा फोटो और मेरा सब कुछ लिख के दिया था, गुरुजी के पास भेजा था और वहाँ से मुझे बीज मंत्र मिले थे। और मैंने उसी 25 दिसंबर को मेरे मिला था और मैंने 26 से स्टार्ट कर दिया था। और आज तब से मैं सुबह में हर रोज करती हूँ और शाम को भी करती हूँ। शुरुआत में मेरे हस्बैंड बहुत बीमार रहते थे, वो ऐसा हो गया था उनका कि भगवान से विश्वास उठ गया था। फिर उन्होंने भी देखा कि ये सब अच्छा हो रहा है मेरा, फिर उन्होंने भी स्टार्ट किया है करने के लिए और आज वो मेरे साथ आए। 11-12 साल से मैं कहीं नहीं निकल पाई थी। फर्स्ट टाइम ये समागम में अटेंड कर रही हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही थी, मैं अपने जगह ही रहती थी। कोई जगह में आज अमेरिका में कोई जगह पे नहीं गई हूँ, पहली बार यहाँ समागम अटेंड करने और मेरे हस्बैंड को लेकर आई और आपसे है गुरु जी और गुरु माँ के मिसेस चरण जी। मैं वर्जीनिया से आई हूँ, मेरा नाम चरणजीत है। गुरु जी वर्जीनिया वाशिंगटन डीसी बहुत आते सी, सुजान दे नाल मेरे हस्बैंड जाते होंगे सी। मैंने कोई शरदा नहीं सी, मैंने उन्होंने कहना तुम ही चल जाओ। मैंने कहा नहीं, जो तुम कोई लंगर की सेवा आई उदों चल जाएगी, नहीं जाना है। तो कह रहे ठीक है गुरु जी घर आएंगे तो फिर तू घर ही नहीं तो लंगर बनाए। मैनू 2007 तो ब्रैसट विच प्रॉब्लम आई सी, ब्रैसट कैंसर बोलिया सी डॉक्टर ने। ठीक है, मैंने कहा किसी परिवार को नहीं सी दसिया क्योंकि सारे फिक्र करेंगे, सारे रिश्तेदार चरौला पै जाएगा। तो ठीक है, मैं कह रही थी चलो गुरु जी आ रहे हैं, देखते हैं गुरु जी भी आ ही रहे हैं तो इन्होंने ठीक कर दिया, मैनू भी ठीक कर देंगे। तो मैं अगर उन्होंने कुछ करनी होगी कृपा सुजान की कृपा के नाल, चटानी साहब की कृपा के नाल गुरु जी घर आए, भोजन बनाया, गुरु जी के कमरे च गए थे। गुरु जी इन्ना तेज कमरे च सीगा, उत्थे मैं बैठी, मेरी सारा पसीना पसीना सारा बॉडी हो गया, मैनू पता नहीं क्या हो रहा सी। ते उदों हिंदू टैंपल में सत्संग हुई तो थोड़ी सेवा भी की। फिर 2 हफ्ते बाद बड़े बड़े एक्सरे सोनोग्राम होए काइजर च, रेस्टन हॉस्पिटल च, डॉक्टर चड्डा साहब डॉक्टर है रेस्टन च, तो उन्होंने सारे हैरान रह गए। बहुत दोबारा मैंने बुलाई जा रहे, दोबारा बुलाई जा रहे। तो कह रहे इस तरह किवें हो सकता है कि सारा कुछ क्लीयर है। जो गुरु जी के घर चरण पे उदों बाद ही सारा शरीर इस तरह हल्का फुल्का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो कहते तुझे गुरु ने मंदिर सिंह तेनों क्या हो गया। मैं चुप ही रही। तो किसी ने नहीं दसिया, एक बार फिर दसना पै गया तो गुरु जी तो क्षमा मंगी। तो मेरी बेटी मम्मी इन्ने डॉक्टरों के लैटर आते थे, इन्ने डॉक्टरों के फोन आती, हम क्यों बंद हुई। फिर मैं सिर्फ अपनी बेटी को दसिया सी। तो फिर बेटी मेरी भी मैरीलैंड में गुरु की कृपा के नाल लंगर की सेवा मिली। तेरे मां को बहुत हरनिया की बहुत प्रॉब्लम सी। जो मैरीलैंड में सत्संग हुई तो गुरु मेरी मां की हरनिया की सर्जरी का नैक्सट वीक ही सारा सर्जरी का अपॉइंटमेंट बनी हुई सी। रेस्टन हाउस में उन्होंने सर्जरी होनी सी। मेरी मां कहती मैं तो साधु संतां कोल जाती नहीं, मैं तो अमृत छकिया होया, मैंने तो वही गुरु नानक है गुरु गोबिंद सिंह उत्थे ही जाना है। हाँ कहती मैं चल जाऊंगी पर प्याज पूज कट देंगी, तुहाडे नाल सेवा करा देंगी। और गुरु मेरी मां ने संगत भी नहीं बैठी, थोड़ी जी प्याज थोड़ी हेल्प कराई लंगर की। तो घर आई तो दूसरे दिन आई, जिस तरह दवाइयां लैंदी जिवें तुरदी, कहती पता नहीं मैनू क्या हो गया। मैं मां तू होर तो कहती कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं दुख रहा, क्या हो रहा। फिर उन्होंने डॉक्टर चड्डे को गए, डॉक्टर चड्डे ने उन्होंने सारा चैकअप किया, कहते की हो गया असं उन्होंने कुछ दसिया नहीं है। और इन्नी कृपा हुई गुरु जी महाराज की, जी मेरी मां जानती नहीं सी तो उन्होंने सर्जरी की अपॉइंटमेंट कैंसल करवानी पई। तो अज गुरु मेरी मां ठीक है, तो न्यू जर्सी च भी जाके आई है, इसे करके गुरु की कृपा। गुरु मां गुरु देवी की जय। एक प्रार्थना में रखना चाहूँगा, जो भी भाई बहन अपने अनुभव श्री नमस्कार गंगरांग दिंग हंग संग 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 श्री नमस्कार
सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तुई नकार, तुई नकार, तुई नकार, तुई नकार, तुई नकार। सदा भवानी दायिने, सदा भवानी दायिने, सदा भवानी दाहिने। शनपुरे गणेश पांचों दिव्य रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश। अभी मैं उस श्लोक में हल्का सा समय को देखते हुए, क्योंकि पूरे लोक में ले जाऊंगा तो आपको पूरी रात और पूरे दिन का नहीं पता लगेगा। जैसे आँख खुलेगी तो आप देखेंगे तो दिन हो गया, पूरी रात भी बीत गई और पूरा दिन भी बीत गया। ऐसा आपने ना सोचा होगा ना सुना होगा। इस अवस्था में कई कई दिन बीत जाते हैं, हफ्ते 10 दिन, ऋषि वर्षों वर्षों रहते हैं। तो थोड़े से पल जिसमें हमारी दुखों का, कष्टों का समाधान होता है, उसके बाद फिर मैं वो पासवर्ड भी दूंगा आपको। इससे पहले किसी की कोई वैज्ञानिक परिवेश की कोई सार्वजनिक कोई जिज्ञासा है, व्यक्तिगत नहीं करना, व्यक्तिगत में इसके बाद आपको मिलूंगा, देखूंगा जिसकी समस्या है ज़्यादा, उसको जो फार्म का प्रारूप उसमें लिख दूंगा। और ये अवसर भी सुबह है, कम लोग हैं भारत में, तो जो गए उन्हें जान है कि वर्षों के बाद नंबर आता है और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, मीलों मीलों तक फैले लोग होते हैं। और इस प्रकार का परिवार की तरह अवसर नहीं मिलता। फिर इतने बुद्धि से, विशालता से, भाव भक्ति से तो आप बैठे हैं, पूछते हैं। इसमें किसी का भी कोई जिज्ञासा है, भाव है तो वो उसको पूछ सकता है। उसके बाद उस आलोक में मैं आपको ले जाऊंगा। तो वर्मा जी के पास कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, ऐसा है, या कोई भी सार्वजनिक रूप से किसी की कोई जिज्ञासा है, कुछ भी, तो वो पूछ सकता है। उसके बाद ये मैं आपको दे रहा हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम है जितेंद्र कौर और मैं नॉर्थ कैरोलिना से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन 2 पार्ट में है। हम जब इस जीवन में जन्म लेते हैं, क्या हम अपनी फैमिली और जो जिसको भी हम इस ज़िंदगी में मिलते हैं, उन्हें हम पहले ही चूज़ करके आते हैं? और अगर ऐसा है तो क्यों है? और मेरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि जो हमारा डीएनए है, क्या हम उसे बदल सकते हैं? और डीएनए और हमारी आत्मा का जो साथ है, वो क्या इसी जन्म में है कि हमारे साथ और जन्मों में भी है? ये तो अच्छा प्रश्न है, वैज्ञानिक है। डीएनए जो होता है वो भौतिक तत्वों का होता है। पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है। जो मटेरियल है उसका डीएनए होता है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। आत्मा नाए टूटे ना मल लगे, नाए जले न जाए, धन सो मानस नानका, जोगल चले पाए। एक ओंकार आद सच। डीएनए भी आद सच नहीं है, जुगाद सच नहीं है भी सच नहीं है, होशी भी सच नहीं है। डीएनए किससे बनता है, इसका निर्माण कहाँ से होता है और इसको कैसे बदला जाता है? डीएनए को बदलने के लिए भौतिक चीजें डीएनए को नहीं बदल सकती। डीएनए सूक्ष्म तत्व है और ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम देहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो, न सुश्रुति मारुता। भौतिक तत्व हैं जो हमारा जगत है, हमारे साथ हैं, जिससे हमारे संबंध है, उसको हम चुनते भी हैं और वो बलात्कार भी कई बार एग्जिस्टेंस के द्वारा, अब जैसे मृत्यु है, ये कई व्यक्ति चुनते भी हैं, कई बार एग्जिस्टेंस बलात्कार से हमें उस आयाम में वो ले जाता है। तो डीएनए का जो सिस्टम है वो बदला भी जा सकता है उस परिवेश में, उस आयाम में,
अगर वो तपस्या में, साधना में रत हो, उस आयाम को समझे, तो जैसा मर्जी बदल सकता है, जैसा मर्जी वो कर सकता है। और हम क्या हैं, पिछले जन्म में क्या थे, क्या होंगे, ये आपको दृश्य प्रभु की कृपा से अगला समागम होगा तो आपको बताएंगे, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को। कई वैज्ञानिक, मोस्टली वैज्ञानिक तो मानते नहीं आत्मा को भी, पिछला जन्म क्या है, जन्म है या नहीं है। जब श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं कि कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन तेरे मेरे बड़े जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया। अर्जुन कहने लगा सूर्य की तो बहुत लंबी आयु है, तेरा मेरा तो जन्म अब हुआ है। ये भौतिक प्रश्न है ये। तो प्रभु की कृपा से पहले मैं आपको वो आयाम दूंगा, फिर डीएनए के फिर ऐसे ऐसे वैज्ञानिक परिवेश भी देंगे जो डीएनए में आपके रोग हैं, ब्लूप्रिंट हैं, जो प्रॉब्लम में हैं वो बदलने लगेंगी। उससे भी पार का विज्ञान है। अब ब्रह्मास्त्र ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मास्त्र को भी बदला जा सकता है। ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ वो ब्रह्मास्त्र को भी बदल सकता है, इतनी शक्तियों का रखने वाला है। क्योंकि जो डीएनए का संचालन करने वाला है, जो उसका उद्घोषक है, जो उसका नियंता है, जो उसका साक्षी है, उसके द्वारा ये रहस्य प्रदत्त है। तो इसको आप चाहें जैसा आप संस्कार देना चाहें, क्योंकि अभी वैज्ञानिक डीएनए एक साइंस तक पहुंचा है, लेकिन साइंस किसके द्वारा बदली जा सकती है वो मैं प्रारूप आपको उसका हल्का सा दूंगा। कोई भी डीएनए को बदल सकते हैं और कोई भी रोगों को बदल सकते हैं, और अपने जन्मों को, अपने जीवन को, अपने शक्के को, अपने संबंधियों को, अपने जीवन की हर दिशाओं को बदल सकते हो। ये आयाम मैं आपको दूंगा। डॉक्टरों में, ज्योतिष में, शास्त्रों में है कि ये रोग नहीं ठीक होता, ये व्यक्ति की कुंडली है नहीं बदल सकती, तो आप उसको बदल सकते हो। कुंडली में तो डीएनए है, कुंडली में साफ लिखा है ये व्यक्ति है, इस ग्रह में पैदा होता है। और जैसे किसी की मांगलिक है, कोई व्यक्ति मांगलिक है, लड़का लड़की मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है, तो एक की डेथ हो जाएगी। आप पेड़ से शादी कर दो, जो लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, उसकी पेड़ से शादी कर दो, वैज्ञानिक है, तो पेड़ सूख जाएगा, पेड़ मर जाएगा। अभी आप लड़का लड़की बाजार में मिलते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं, आपको पता नहीं लगता इसका डीएनए उसका डीएनए अलग अलग है, उसकी ग्रह कुंडली ग्रह दोष मिलता ही नहीं है। इसलिए जितने भी प्रेम है वो असफल होते हैं। 100 में से, लाख में से 90,900 जो प्रेम है वो असफल होते हैं, लेकिन जो कृपा का विज्ञान है वो सफल होता है। प्रभु की कृपा का जो रहस्य का लोक है वो मैं आपको दूंगा। उससे आपकी, अब आपने इतने शास्त्रों को, एजुकेशन को, सबको जानने के बाद आपके हाथ में सफलता नहीं है, असफलता है, दुख है, पीड़ा है, तनाव है। इस सफलता के साथ, इस नॉलेज के साथ अगर आपको इस रहस्य का भी ज्ञान हो, नॉलेज हो, तो ये सोने पे सुहागा, ये सुंदरता का रूप लेगा। जो अनपढ़ आदमी है उन्हें इसका ज्ञान नहीं है और वो ज्ञान को नहीं जान पाता, जिनको ज्ञान है वो समझना नहीं चाहते। तो दोनों के तालमेल को, कृपा के विज्ञान को और वैज्ञानिक प्रारूप को भी आप जब समझेंगे तो आपको लगेगा ये पूर्ण विज्ञान हो गया। इसीलिए इसको ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो डीएनए है वो अर्थ और काम से बना हुआ है, उसका धर्म से संबंध नहीं है, मोक्ष से संबंधित नहीं है। डीएनए, मोक्ष का कोई डीएनए नहीं है, धर्म का कोई डीएनए नहीं है, काम का डीएनए है, अर्थ का डीएनए है। अर्थ से अर्थ है कि पृथ्वी, हमारा शरीर, हमारा अंग, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, ये अर्थ से संबंधित है। डीएनए केवल इसका होगा, तत्वों का होगा। 5 तत्वों का डीएनए होता है, पृथ्वी का, अग्नि का, जल का, वायु का, आकाश का। इसके पार जो तत्व है धर्म का और मोक्ष का, उसका डीएनए नहीं है। उसका जब रहस्य को जानेंगे तो उसका डीएनए के द्वारा ये भौतिक तत्वों का डीएनए बदला जाएगा। ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या इस ज़िंदगी में कोई कोइंसिडेंस भी ऐसी चीज़ है, कोई हर एक चीज़ की कोई वजह है और पहले से ही प्रीडिटर्मिन्ड होती है? हम कहते हैं कि कुछ अचानक हो गया या कोइंसिडेंस हो गया, ऐसी कोई चीज़ है कि
सारा कुछ ही प्री डिटर्मिन्ड होता है ज़िंदगी में। जो इसके 4 भाग हैं, कुछ तो प्लान है पहले से, कुछ नया संचालित कर सकते हैं, कुछ को आप बदल सकते हैं, कुछ को आप पार भी जा सकते हैं। इसलिए व्यक्ति मुक्त भी है, आदमी मुक्त भी है, जानवर मुक्त नहीं है। जानवर है, पशु है, जूनिये हैं, ये मुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट है जो इनका, जो ये बदल भी सकते हैं। आप हमारा जो जीवन है, अब जिस माता के हम हैं, जो हमारी आयु है, जो हमारा रंग है, जो हमारा कलर है, जो हमारी बीमारी हैं, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, हमारा ESR है, TLC है, DLC है, HB है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड यूरिया है, फास्टिंग है, रैंडम है, कुछ चीज़ें हम ये लेके आते हैं। जैसे कुत्ता है वो कुत्ता रहेगा, वो बिल्ली नहीं बनता, आदमी आदमी रहेगा, शेर शेर रहेगा, आम आम रहेगा। ये कुछ लेकर आया है। पेड़ है जैसे आम का पेड़ आम रहेगा, लेकिन इसको बदला भी जा सकता है। उसकी हाइट 10 फुट है तो आप उसकी हाइट 20 फुट भी कर सकते हैं। फिर आगे और भी विज्ञान है, आम के साथ आप अनार भी लगा सकते हैं, केला भी लगा सकते हैं। बोनसाई का जो सिस्टम है उससे आप बदल भी सकते हैं। और आगे आगे जब मैं आपको विज्ञान बताऊंगा, आम को अमरूद भी बना सकते हैं। अब स्त्री को पुरुष तो आपने देखा होगा बना सकते हैं, बनाते हैं, पुरुष को भी स्त्री बना सकते हैं। ये DNA, ये हमारा विज्ञान का सिस्टम है। और आदमी को, ये भी विज्ञान है, और परमात्मा को आदमी भी बनाया जा सकता है, और आदमी को कुत्ता भी बनाया जा सकता है। अभी आपको आदमी कम नजर आएंगे, जानवर ज्यादा नजर आएंगे, उनका स्वभाव जानवरों से मिलता है। जैसे हम कहते हैं तुम क्या गधे की तरह बोल रहे हो, क्या शेर की तरह दहाड़ रहे हो, क्या लोमड़ी की तरह ठगी मार रहे हो, क्या कौवे की तरह कर रहे हो। और आदमी में इतनी शक्ति नहीं है। आदमी भी जानवरों का, कुत्तों का सहारा लेते हैं आदमी को पहचानने के लिए कि कौन चोर है, कौन चोरी करके कहां चला गया। इसको आदमी का DNA नहीं पकड़ सकता, कुत्ते का DNA पकड़ता है। कुत्ता सूंघता है, कुत्ता और बिल्ली सूंघ के बता देगा कि आदमी क्या है। पेड़ बता देंगे, पेड़ इतने पावरफुल हैं, पेड़ बता देंगे कि ये व्यक्ति ठीक है नहीं ठीक है। आदमी धोखा खा जाता है, पेड़, कुत्ते, जानवर, बिल्ली धोखा नहीं खाते। और उससे पार का भी विज्ञान है, चींटियां धोखा नहीं खाती। आदमी का जो सेंसेज है वो 5 सेंसेज हैं, चींटियों की 6 सेंसेज हैं। अभी छोटा सा दाना कहीं का कहीं रख दो और चींटियों के झुंड कहां से कहां निकल के वहां पर पहुंच जाएंगे, आदमी नहीं पहुंचाते। गाय बड़ी समिति है। मैं ऋषि रमन को सुनने के लिए गाय आती थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी गाय सुनती थी, आदमी नहीं सुनते थे। सांप सुनते थे, पक्षी सुनते थे, देवी देवता सुनते थे। संतों की जो आवाज है, संतों की वाणी है, उसे आदमी नहीं सुनते, आदमी की समझ में नहीं आती। स्त्री का हृदय, स्त्री भाव प्रधान है, उससे पार अलग अलग आलोक है। कृष्ण भगवान की आप गीता श्री गुरु ग्रंथ साहब रोज पढ़ते रहो, रोज पढ़ते 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 आपको लगेगा अभी मैं पूरा नहीं समझाऊं, अभी मैं और नए नए अर्थ रोज नजर आएंगे, रोज नयापन। अब गीता पढ़ते रहो, रोज नयापन नजर आएगा। संतों को सुनते रहो, उनके पास बैठते रहो, जन्मों जन्मों बीत जाएंगे, आपको लगेगा मैं समझा नहीं हूं, मैं समझी नहीं हूं। तो जैसे जैसे सत्संग करेंगे, जैसे जैसे उस प्रारूप में जाएंगे, तो आपकी सूक्ष्म इंद्रियां खुलने लगेंगी। अभी तो 5 इंद्रियां हैं, ये भी आपके जो हमारे ब्रेन के सेल है ये भी बंद हैं। ये भी करोड़ों सेलों में से 100-150 सेल आपके काम कर रहे हैं हमारे। ऐसे ऐसे रंग हैं जो आपने देखे ही नहीं, ऐसी ऐसी आवाजें हैं, ऐसे ऐसे संगीत हैं, ऐसे ऐसे मैं मंत्र दूंगा। सूरज की लाइट भी कुछ नहीं है, चंद्रमा की लाइट भी कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे दृश्य हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे आयाम है, अद्भुत सूक्ष्म आयाम है। तो वो धीरे धीरे वो जो पहले तो आप खाली ये भौतिक बात सुन लो, गुरु जो कह रहा है उसकी बात को मान लो, उसकी बात को समझ लो। उसकी बात को समझोगे
पहले तो आप ABCD सीख लो ना, फिर आगे दूसरा लेसन। अभी आप ABCD भी नहीं सीख रहे, फिर आगे आगे चलेंगे। पहले तो आप पासपोर्ट तो बना लो ना, फिर वीजा लगेगा। अभी पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ आपका, फिर वीजा लगे, वीजे की फिर आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, हरा नीला पीला कार्ड मिलेगा। अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग आयाम है, जैसे भौतिक के आयाम है, ऐसे इसके आयाम है। गुरु फिर टेस्ट करता है, फिर देखता है, फिर आपका मूलाधार है, सहस्रार है, अनंत चक्र है, अनाहत अनाद है, विस्माद है, बड़े बड़े आलोक हैं जगत में। आप देखेंगे इतनी इतनी मस्ती, इतना नशा, इतना आनंद, और हम रुके कहाँ हैं। वो आलोक जब आपकी नजर में आएंगे, आप उसको देखेंगे। तथ्य प्रवचन के द्वारा नहीं, तथ्य के द्वारा देखेंगे। वे आपको कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कितना धन प्राप्त कर सकते हैं। जिस धन के लिए 10-10, 20-20 डॉलर घंटे के लगे रहते हैं नौकरी ढूंढने के लिए, वो तो कितना भी आप उठा सकते हैं। वो गुरु फिर देखता है कि क्या इसका ये पात्र है, इसको दिया जाए। वो जैसे जैसे सत्संग में आप बैठेंगे, गुरु के पास आएंगे, प्रश्न करेंगे, उत्तर करेंगे, समय होगा, वैसे वैसे वो गुरु उस आपके सूक्ष्म शरीरों को खोलता जाता है, खोलता जाता है। आप संगत में आना, बैठना, करना, आना, और वार्तालाप नहीं करना। जैसे कह रहा था कि मेरे से पूछा, एक तो आपसे कोई पूछे, बोलो मत। कोई भी सत्संग में आपसे पूछता है कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, क्या करते हैं, कोई जवाब मत दो। पूछने वाला भी जो पूछता है बस यही रहते हैं। वो एक चीज पूछेगी, आगे दूसरा, आगे फिर तीसरा, वो अंतहीन है। एक ऋषि ने कहा, जो मर रहा था, कहता आपकी क्या आप जगत को बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। कहते मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि कोई आदमी बिल्ली ना पाले। वो कहते क्या मतलब बिल्ली ना पाले, ये क्या संदेश है, भी कोई बिल्ली ना पाले। कहता बस कोई बिल्ली ना पाले, अगर कोई संत बनना चाहता है तो बिल्ली ना पाले। कहते महाराज इसका कोई हमें समझ नहीं आया, कोई पूरी अर्थ तो बताओ। कहते मैं ध्यान करता था, साधना करता था, तपस्या करता था, बड़े बड़े मैंने आयामों को जाना। मेरे पास चूहे आते थे, लोग खाना दे जाते थे, वो भी खा लेते थे। एक बहन आई, सफाई करने लगी। कहता महाराज ये चूहे बड़े तंग करते हैं, अगर आपको तो मैं एक बिल्ली ले आऊं। ये जो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, आने नहीं देगी, चूहे बड़े तंग करते हैं। संत का अर्थ है जो कुछ नहीं बोलता, उसे जो कहोगे सबकी मान लेता है। जो भी बोलो वो सबकी मान लेता है, अच्छा बोलो कि बुरा बोलो, जो मान लेता है। उसने बोला प्रभु इच्छा, वो बिल्ली ले आई। बिल्ली के आने से चूहे कम हो गए, भागने लगे। और फिर बिल्ली इधर उधर जाए, दूध मांगे, दूध के लिए वो अरेंजमेंट करे। फिर उसने कहा महाराज अगर आप कहो तो मैं गाय ले आती हूँ, दूध आप भी पी लेंगे, बिल्ली भी पी लेगी। महाराज कहते प्रभु इच्छा। कोई गाय ले आई, दूध दाद उसको दूहने लगी, महाराज जी को भी देती, बिल्ली को भी दे देती, और बिल्ली भी दूध पीती, महाराज जी भी पीते, वो आप भी पी लेती। फिर वो कहने लगे महाराज अब गाय के लिए जो फसल है, यहाँ जमीन तो है ही, आपको तो मैं खेती कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि गाय के लिए जो खाना है वो बड़ी दूर से लाना पड़ता है। तो महाराज कहते जैसे इच्छा है। उसने थोड़ा सा खेत में फसलें लगा दी, गाय फिर खाने लगी। फिर कहता महाराज ये जो गाय का भोजन है ये खराब हो जाता है, बरसात आ जाती है, तो छोटा सा कमरा डाल ले, उसमें गाय का जो अन्न है वो रख दिया करेंगे, बरसात में खराब नहीं होगा। अरे कहता कोई नहीं, जैसे आपकी इच्छा है। तो गाय का छोटा सा कमरा बना दिया, कमरे में गाय का वो रख दिया। कहते थोड़ा सा ढक दे महाराज, आपको भी वो बरसात वसूत रक्षा होगी, आपकी भी सुरक्षा होगी। तो महाराज कहता है जैसे प्रभु इच्छा। एक झोपड़ी सी बना दी, महाराज भी रहने लगे, साइड में थोड़ी गाय भी रहने लगी। गाय का वो भी भोजन भी वहाँ रख देते, बिल्ली भी वहीं रहने लगी। महाराज का कंबल लगा दिया। स्त्री शाम को जाती थी, अचानक बरसात हुई। तो कहता महाराज बरसात है, ठंड बड़ी है, आपको तो मैं यहीं किनारे में सो जाऊं,
क्योंकि बाहर ठंड है, मैं जा पा नहीं रही, कहीं किनारे में यहाँ सो जाती हूँ। तो महाराज कहते हैं प्रभु इच्छा, वो दूर किनारे में सो गई। ठंड थी, ठंड तेज लगने लगी। कहता महाराज आपको तो ठंड बड़ी तेज है, थोड़ा सा जो कंबल है आपका आधा, मैं आधा कंबल ले लूँ। महाराज कहते प्रभु इच्छा, ले लो। उसने आधा कंबल ले लिया, ठंड लगने लगी। वो कहता महाराज ये ठंड बड़ी खारी है मुझे, आपको तो थोड़ा सा मैं और नजदीक आ जाऊं। तो महाराज कहते जैसे प्रभु इच्छा। तो जब महाराज के पास है तो संत की तपस होती है, गर्मी होती है। कहता महाराज आपके शरीर में तपस है, गर्मी है, आपको तो मैं थोड़ा सा नजदीक आ जाऊं, मेरी ठंड मिट जाएगी। तो महाराज कहे, अब महाराज क्या बोले, महाराज का प्रभु इच्छा। वो तपस ने फिर उसको छोड़ा नहीं, फिर वो तपस में ही गए, फिर उसके बच्चा हुआ, संतान हुई। फिर वो भूल गया महाराज जी भी ध्यान, और सब कुछ एक अलग प्रावेश बन गया, अलग प्रारूप बन गया। वो आई थी सीखने के लिए, आई थी किसी आयाम को, लोग को जानने के लिए, जगत में एजुकेशन शिक्षा लेके आई थी भी, चलो ऋषियों के पास जाएंगे। और वहाँ उस आयाम में दूसरे, क्योंकि बारी जगत का अलग आयाम है, कोई अच्छा बुरे का नहीं है। जैसे आप एक विषय को जानने के लिए आते हो तो उसको पूरा जान लो, इस अध्यात्म के विषय को पूरा जान लो, ये है क्या। जैसे कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज एक विषय को जान लो, संगीत को जान लो, किसी चीज को जान लो। तो ये जो जिस विषय को आप जानना चाहते हो पूरा समझ लो। इसमें इस जगत के सारे रहस्य हैं, धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के, हर आयाम है इसके अंदर। सुख भी है, धन भी है, यश भी है, कीर्ति भी है। तो ये जो लोग जैसे जैसे आप जानोगे, आपको लगेगा आप तो अभी तो आप राजा के आसपास भी नहीं है। विद्या है, विद्या का एक गर्व है, एक पीड़ा है, एक संकट है, एक तनाव है, बोल भी नहीं सकते। उससे आपकी विद्या भी निखरेगी, धन भी आएगा, गरिमा भी होगी, यश होगा, कीर्ति होगी, रूप होगा। उस आलोक को जान लो जिसको देने के लिए ऋषि आता है। उसको बांधो मत, उससे बंधो मत, उससे समझो, और वो आपके आयाम के उल्ट चलेगा। जो आपकी आज्ञा पे चल रहा है, ऋषि तो चल जाएगा आज्ञा पे, ऋषि को आज्ञा काटने में, आज्ञा मानने में कोई फर्क नहीं, लेकिन आप आयाम से चूक जाओगे। अच्छा है कि जैसा वो कहते हैं आप करते चलो, उसको समझो। तो उस आयाम को, उस आलोक को पहले समझ लो, फिर जगत का सब सुख आपके पास है, तन के, मन के, धन के। धन आप उठा नहीं पाएंगे, यश कीर्ति उठा नहीं पाएंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी इस जगत का। ये जो मंत्र है, ये रहस्य है। मैं भी का मानता था, वैज्ञानिक था, डॉक्टर था, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्रियों का, तो हम तो मानते नहीं थे ये पाठ फूट से भी कोई कल्याण होगा। लेकिन जैसे इसके लोगों को जाना, रहस्यों को समझा, वैसे वैसे फिर आपके प्रेम में, आपकी भक्ति में ये जो आलोक है, जैसे आप इसको समझेंगे गंभीरता से, आप ठीक होंगे, आपका घर ठीक होगा, बच्चे ठीक होंगे, देश ठीक होगा, सरकार को लाभ होगा। इसमें कोई औषधि नहीं, कोई खाना नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई पखंड नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई किसी का अच्छा नहीं, कोई किसी का बुरा नहीं, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, सब एक साफ सा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर है। अब जातियों में बांट दिया।